वहीं पर बात करेंगे कंगन की, जहां पर रुकन कानून साज असेंबली एमएलए कंगन मियां बहर अली ने कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड के पीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर महमूद अहमद शाह के हमरा आज कंगन का दौरा किया और मुश्तरका तौर पर चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स पीडीपी और एसटीडी के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स, पीडीडी मनगाम और कंगन के एसटीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ मुश्तरका तौर पर एक अहम मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान किए गए अहम फैसलों में से एक कंगन में मिमर में एक नए रिसीविंग स्टेशन के कयाम की बाज़ाब्ता मंजूरी थी। इस मनसूबे से बिजली की तकसीम के नेटवर्क में खातिर ख्वाह बेहतरी आएगी और मकामी सार्फिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद को यकीनी बनाया जाएगा। एमएलए ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत कामों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया, खास तौर पर उन इलाकों में जो बेपर्दा हैं या हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड की जरूरत के तौर पर शिनाख्त किए गए हैं। उन्होंने अगले 10 दिनों के अंदर मारगुंड में पीडीडी वर्कशॉप में तामीराती काम दोबारा शुरू करने की हिदायत भी जारी की है। इस वर्कशॉप की तकमील खित्ते में तबाहशुदा बरकी ढांचे की फौरी देखभाल और मरम्मत में अहम किरदार अदा करेगी। मीटिंग के दौरान किए गए फैसलों का रिहायशियों की तरफ से बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया गया, खास तौर पर मिमर रिसीविंग स्टेशन की मंजूरी, जिसे खित्ते के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। बाद में एमएलए ने कश्मीर ब्यूरो सलीम वानी के साथ बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एमएलए कंगन मियां बहर अली। आज एमडी केपीडीसीएल के हमरा कंगन सब डिवीजन का एक टाइप से दौरा भी किया, क्योंकि बारिश भी पड़ रही थी, लेकिन कंगन पावर हाउस में भी पहुंचे। जो टाउन कंगन के लिए 6.3 मेगावाट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 साल पहले एक ट्रांसफार्मर भी अप्रूव किया था और कंगन पहुंचा भी, और उसके लिए हम बशारत कोयूम जो डीसी पुलवामा है उसके लिए उसको भी शुक्रिया करेंगे कि उसको भी याद यहाँ पे करेंगे। 3 साल पहले वो यहाँ पे पहुंचा था और आज तक वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। लेकिन आज जो मीटिंग एमएलए कंगन और एमडी केपीडीसीएल के बीच में हुई, उसका हम आउटपुट भी पूछेंगे, उसके हम सवाल जवाब भी पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले मीटिंग का जो आज तफसीली जायजा था, तो क्या है आउटपुट, मियां मेहर अली बताएंगे। सिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना हमेशा कीमती वक्त निकाल के मेरे पास आते हैं और कंगन के जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी आप हर बार मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आज भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज महमूद साहब के साथ हमारी मीटिंग थी कंगन के ओवरऑल पावर सिनेरियो को लेके। तो जो कंगन में जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 साल पहले जो बड़ा ट्रांसफार्मर दिया था उसको मैं इंस्टॉल करवा के रहूँगा जल्दी से जल्दी। आपको इंशाल्लाह ताला हम सुरफरावा में एक ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन कर रहे हैं और मैंने आज एमडी साहब से ये बात की है कि हम मामर में आपको एक रिसीव स्टेशन के लिए हमने बोला है, तो उन्होंने मुझे ज़मीन का बोला है। ज़मीन हम अरेंज करवा के मैंने अपनी जिम्मेवारी ली है। मैं अगले कुछ दिनों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके ज़मीन अरेंज करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे एक रिसीव स्टेशन की बड़ा बनाएंगे, ताकि जिससे कंगन और सुरफरावा जो है वो बचेगा। और तीसरा जो था कि वो रिसीव स्टेशन वांगत जो है वो हो गया है, उसको अगले एक डेढ़ महीने में वो स्टार्ट हो जाएगा। जी मेहर अली साहब, जो कंगन वांगत जो फीडर है, 1.5-2 साल से लोग ये गुहार लगा रहे थे कि रेसिंग स्टेशन कब बनेगा, लाइन कब डलेगी। बिलाखिर आज एमडी साहब ने और आपने ये फैसला लिया 1.5 महीने तक हम लोग। लेकिन अगर कंगन वांगत रोड की बात करेंगे, लोग काफी मुश्किलात में हैं। लोगों को उसमें सबसे पहले हम लोगों पे ही जाएंगे, क्योंकि रोड एनक्रोच भी बहुत हुआ है। अगर पीएमजीएस डिपार्टमेंट नींद से जागे तो अगर रोड की जो ब्रेड्थ थी आज से पहले 10 साल, जो कंगन पुलिस स्टेशन से लेकर ताला की जो वांगत ब्रिज तक बहुत सारे जगहों पे रोड को एनक्रोच किया गया है, लेकिन लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि कोई देखता नहीं है। आपको उस विजन पे क्या काम कर रहे हो, आप उस रोड के लिए क्या, क्योंकि 40 गांव इस रोड पे मुश्तमिल है, क्या कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला ये चीज़ मेरे नॉलेज में है और मैं आपको वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि मेरे पास आपने भी मुझे 2 बार पहले जब मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे से बाइट ली, तो मैंने तब भी आपने मुझे नारानाग रोड का इशू बताया था। तो मैं इस मसले में पूरे तरीके से लगा हूँ और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि इस साल उस रोड पर मैग्नीमाइजेशन होगा। और अगर देखा जाए, जो आपने देखा जो बाइसरन हुआ, उसके बाद काफी सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स है उस पे वहाँ पे पाबंदी लगी थी जाने की। अभी बात करेंगे जो आपकी राफ्टिंग आपके नजदीक में है, और गंगबल एरिया और नारानाग एरिया, काफी लोग इसमें जो लोग रोजगार अपना कमाते हैं। अगर टूरिस्टों के लिए पाबंदी है, लेकिन अब जो नारानाग के रहने वाले हैं उनका ये कहना है कि लोकल्स के लिए, संडे के लिए, बाकी जो कश्मीर के रहने वाले हैं उनको भी इजाजत नहीं मिलती है। तो उसके लिए कोई इकदाम, कोई किसी को आप मिले, क्या कहना चाहते हैं।
सलीम साहब देखिए, मैं एलजी साहब से मैंने इस मसले में 3 बार बात की है। आईजी कश्मीर साहब से मेरी 2-3 बार उनसे भी बात हुई है। कल मेरे को एसएसपी गांधरबल मिल गए थे वहाँ एक जगह, तो मैंने उनसे भी बोला, लोगों का जो इनने नारानाग बंद कर दिया है, राफ्टिंग पॉइंट ये बंद करके रखा हुआ है। अच्छा आप बताइए कि गगनगेर में जो लोग ऊपर से टनल से जाते हैं, नीचे जो गगनगेर का गांव है, वहाँ कुछ लोगों ने अपने घर को होम स्टेज बनाया था, वो बंद करके रख दिया है। तो ये थाजवास बंद किया हुआ था पिछले दिनों, पर अब शायद खोला है। तो ये जो सिलसिला है, ये 24 हर जगह से इनका ये जो बंद करके रख दिया है, तो ये अल्टीमेटली ये डैमेज की तरफ ही लेके जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से 3 बार बात की, आईजी कश्मीर साहब से बात की, कल एसएसपी गांधरबल को मैंने बोला, नारानाग बंद कर दिया है, लोकल्स को नहीं जाने देते। हर कोई बाहर वाला आता है उसको नहीं जाने देते, लोकल्स को नहीं जाने देते। ये राफ्टिंग पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये बंद करके रखा हुआ है। गगनगिर का जो नीचे का गाँव है, वो बंद करके रख दिया है। तो मुझे लगता है कि ये तो नाइंसाफ़ी है, और गरीब जो है, गरीब अपना रोज़गार का जो है उसका वो यही है। अगर आप हर साइड से इनका हुक्का पानी बंद करते तो ये कहाँ जाएँगे? तो मैंने तो मतलब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 3 बार ये बात बोली है। आईजी साहब से बात की है, एसएसपी गांधरबल से बात की है, पर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं खुद भी इसके लिए बड़ा वरीड हूँ, और लोग रोज़ मेरे पास आते हैं। मैंने आज से 10 दिन पहले एक हमारे जो डीडीसी साहब हैं उनको भी भेजा था, और नारानाग की डेलीगेशन को एसएसपी गांधरबल के पास भेजा था, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़े दुख की बात। सिम साहब, पीडीपी का जो काम है, अगर आप देखोगे तो वो तो मतलब सिर्फ प्रोपोगंडा पे काम करते हैं। प्रोपोगंडे के बिना तो उन्होंने और कुछ नहीं किया। उन्होंने 2014 में 2024 में यहाँ क्या नैरेटिव चलाया, और वो नैरेटिव तो फेल हो गया। काम की बात मैं तो उसे ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। मैं तो कंगन के लोगों की तरफ ध्यान देता हूँ, बाकी उनका काम है बोलना, वो तो बेशक बोलते रहे।